लालू प्रसाद के बेटे हैं तो परिवारवाद कहेंगे, लेकिन राजनाथ सिंह के बेटा उस पर तो कोई परिवारवाद नहीं कहता है। नहीं चाहते कि कोई पिछड़ा समाज का लोग कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको नहीं देखना चाहते हैं। कोई कौन ऐसा बाप होगा जो अपना बेटा को नहीं चाहता है कि आगे बढ़ाएं। बेटा डॉक्टर नहीं बन पाया तो पैसा के बल पर डॉक्टर बना दिए, फिर वहां से पटना ट्रांसफर करवा लिए। तू करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। जीतन राम मांझी जी उम्र के इस पड़ाव पर है, क्या बोलते हैं उनको खुद पता नहीं रहा। चुनाव जितवा दिया, हारा हुआ था मेरा कैंडिडेट तो डीएम जितवा दिया, इस बार 1500 से हमको बोलवे नहीं किया, नहीं तो उसको भी जितवा देते हैं। ब्लैकमेल पॉलिटिक्स करते हैं। अब ब्लैकमेल पॉलिटिक्स में राज्यसभा नहीं मिलेगा उनको। एक बोला जाता है कि कनगोजर का एगो टांग ही टूट जाएगा तो क्या होगा, वो एनडीए से हट भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा एनडीए को, चाहे उनका बेटा हट ही जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। बदलते समय के साथ राजनीति के मायने भी बदल गए। कल तक राजनीति में लोग सेवा भाव के लिए आते थे, लेकिन अब परिवारवाद पूरी तरह से चरम पर है और लोग कहीं ना कहीं लोगों का जो पैमाना है वो अब परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पैसे कैसे कमाया जाए, कुछ इसी रास्ते पे अब राजनेता भी निकलते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में लगातार बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं इस तरह का विवाद सामने आते रहता है, जहां उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा टूट के कागार पे है। यानी उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री और पत्नी को विधायक बनाया, अपने परिवार को जो आगे बढ़ाने की बातें कही, जिस रास्ते पे उपेंद्र कुशवाहा चले, आखिरकार अब उनके ही विधायक उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और वहीं कुछ इसी रास्ते पे जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने साफ लफ्जों में खुले मंच पर सार्वजनिक तौर पे यह बातें कही थी कि अगर राज्यसभा की सीटें हमें नहीं मिलेगी तो हम अपना अलग रास्ता अख्तियार करेंगे। यानी खुली तौर पे उन्होंने बगावती सुर अपनाए थे। अब इस पूरे प्रकरण के बीच और एनडीए में टूट की जो बातें सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन जो मंत्री है, उन्होंने अपने पिता के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, सेवा भाव वाली जो बात थी राजनीति में वो अब समाप्त हो गई। परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कितना अधिक ऊंचाई तक पहुंचा जाए, और मंत्री से डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, हर एक कोई बनने की चाहत रखता है। और कुछ उसी रास्ते पे उपेंद्र कुशवाहा तो निकले। अब हालात ये है कि तीनों जो विधायक हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया। मांझी भी राज्यसभा सीट को लेके खुन्नस में थे, एनडीए से अलग राह चलने की बात कह रहे थे। जब भाजपा ने भाव नहीं दिया तो कहीं ना कहीं यू टर्न ले लिया, और पर्दे के पीछे ये जो बातें सामने आ रही है कि पिता पुत्र में भी जमकर। देखिए, राजनीति में सेवा भाव कोई आज नहीं समाप्त हुआ है। आज़ादी के दरमियान राजनीति में लोग आए थे सेवा भाव के उद्देश्य से, आज़ादी के बाद भी बहुत सारे लोग आए सेवा भाव के उद्देश्य से, और आज भी 10% लोग सेवा भाव के उद्देश्य से राजनीति में आते हैं। लेकिन अब 90% लोग मतलब सेवा भाव नहीं, अब राजनीति है कि बस राजनीतिक महत्वाकांक्षा, और राजनीति में आते हैं कि भाई एक स्टेटस बनाना है, पैसा कमाना है, परिवार को आगे बढ़ाना है। अब इसलिए लोग राजनीति में आते हैं 90% लोग। पहले 90% लोग सेवा भाव से आते थे राजनीति में, और 10% लोग पैसा कमाने के उद्देश्य से और अपनी संपत्ति बचाने के लिए कुछ न कुछ फ़ायदा सोच कर आते थे। लेकिन अब दौर सीधा पलट गया। अब 90% लोग राजनीति में वैसे लोग आते हैं जो बस उनका उद्देश्य होता है राजनीतिक महत्वाकांक्षा, पद प्राप्त करना, फिर पैसा कमाना, मतलब एक समाज में पैठ बनाना, इस उद्देश्य से लोग राजनीति में आते हैं। और जहाँ तक परिवारवाद की बात है तो परिवारवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। परिवारवाद अब सब लोग, परिवारवाद में सभी लोग शामिल हैं। अब राजनीति में चूंकि लोग हैं तो राजनीतिक व्यक्ति को बोला जाता है कि परिवारवाद कर रहे हैं। कौन ऐसा बाप होगा जो अपना बेटा को नहीं चाहता है कि आगे बढ़ाएं। हर बाप की इच्छा, बाप माँ की इच्छा होती कि उसका बेटा उस सेक्टर में आगे बढ़े। डॉक्टर चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आईएएस चाहता है कि उसका बेटा आईएएस बने, और वो लोग भी उस सेक्टर में उसको लाने का प्रयास करते हैं। कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो कि बेटा डॉक्टर नहीं बन पाया तो पैसा के बल पर डॉक्टर बना दिए, फिर वहाँ से पटना ट्रांसफ़र करवा लिए पीएमसीएच में, बल अपना मतलब प्रतिष्ठा, पद के आधार पर और पैसे के आधार पर। कितने डॉक्टर हैं पुराने जिनका बेटा एकदम डॉक्टर के लायक नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया पैसे के बल पर। तो वो भी तो बता रहे हैं, वो भी तो परिवारवाद ही था। आप अमित शाह जी के बेटे क्या हैं, क्रिकेट कंट्रोल। आज अमित शाह हैं तो उनके बेटे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बन गए।
वो भी तो परिवारवाद है। राजनाथ सिंह के बेटे, वो भी तो परिवारवाद है। तो आज लालू प्रसाद हो और उपेंद्र कुशवाहा, देखिए कोई पिछड़ी जाति का लोग अगर करता है तो उसको लोग परिवारवाद का उदाहरण देते हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं तो उनको परिवारवाद कहेंगे, लालू प्रसाद के बेटे हैं तो परिवारवाद कहेंगे। लेकिन राजनाथ सिंह के बेटा, उस पर तो कोई परिवारवाद नहीं कहता है। आपको जेटली का बेटा है, प्रमोद महाजन की बेटी है, राजनीति में कौन नहीं, जगन्नाथ मिश्रा का बेटा, उनको कहाँ कोई परिवारवाद कहता है। तो एक पिछड़ी जाति का कोई अगर आगे बढ़ता है तो उसको परिवारवाद कह करके उसमें मीडिया में चूंकि सामंतवादी सोच के लोग भरे हुए हैं तो इसी तरह से बदनाम किया जाता है। और हर बाप चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े। हाँ, अलग बात है, उसको लेकर लोग हवा देते हैं और मीडिया में अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को है, उनको तोड़ने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है कि उनकी पार्टी टूट जाए। उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा, सभी लोग लगे रहते हैं और मीडिया भी लगी रहती है, क्योंकि नहीं चाहते कि कोई पिछड़ा समाज का लोग कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको नहीं देखना चाहते हैं कोई। और यही कोई अगर ब्राह्मण, कोई राजपूत, कोई भूमिहार का बच्चा होता बनाता, सीपी ठाकुर के बेटा क्या है, परिवारवाद नहीं है क्या? सीपी ठाकुर का बेटा आर.के. सिन्हा का बेटा क्या है, वो परिवारवाद नहीं है क्या? आप देख लीजिए ना भाई, भाजपा में ही ले लीजिए ना, एक दो हैं क्या? हुकुमदेव नारायण के बेटे क्या हैं, परिवारवाद नहीं है क्या? तो ये कहावत है कि तू करो तो रास लीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। तो यही स्थिति है। जो सामंतवादी सोच के लोग हैं वो लोग परिवारवाद करते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरिट के आधार पर गया है। और सम्राट चौधरी क्या है बता दीजिए, उन भी तो परिवारवाद के उदाहरण है। मतलब हजारों उदाहरण मिल जाएंगे परिवारवाद के, लेकिन नाम किसका लिया जाता है? तो लालू प्रसाद का, उपेंद्र कुशवाहा का। आज हर जगह मीडिया में देखिए उपेंद्र कुशवाहा पर चर्चा है। कभी आपने सीपी ठाकुर पर चर्चा सुना है कभी कि सीपी ठाकुर का बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बन गया, आर.के. सिन्हा का बेटा कैसे बन गया? कभी चर्चा होती है क्या मीडिया में? तो ये एक सोच है, एक सोच आम लोगों पर थोपा जाता है। तो ये करेक्ट है। और जीतन राम मांझी जी की बात करते हैं, बना दिया जाता है। अब जीतन राम मांझी की बात आप कर रहे हैं, तो जीतन राम मांझी जी उम्र के इस पड़ाव पर है, क्या बोलते हैं उनको खुद पता नहीं रहता है। चाहे जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद, तीनों आदमी अब रिटायरमेंट के पड़ाव पर हैं, उम्र के इस पड़ाव पर हैं। अब उन लोगों को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और बेटे बच्चे आगे बढ़े हैं तो उनको राजनीति में मौका देना चाहिए। अब क्या बोलते हैं, कब क्या खंडन करते हैं, अब बताइए ना। कोई भी मतलब एक आम आदमी कोई भी सार्वजनिक मंच से ऐसा बात नहीं बोल सकता है कि भाई चुनाव में, जो भी भारत सरकार का मंत्री, कि चुनाव में भाई हमने चुनाव जितवा दिया, हारा हुआ था मेरा कैंडिडेट तो डीएम जितवा दिया, इस बार 1500 से हमको बोलवे नहीं किया, नहीं तो उसको भी जितवा देते। तो ये एक मतलब मानसिक देखा जाए तो एक अस्वस्थ व्यक्ति ऐसा बोल सकता है। उम्र में सोचने समझने की जिसकी शक्ति नहीं रहती वो व्यक्ति ऐसा बोल सकता है। उसके बाद अब राज्यसभा की बात कर रहे हैं कि राज्यसभा नहीं मिलेगा, तो वो ब्लैकमेल पॉलिटिक्स करते हैं। अब ब्लैकमेल पॉलिटिक्स में राज्यसभा नहीं मिलेगा उनको, ये बात जान लीजिए। तो ब्लैकमेल कैसे कर सकते हैं? देखिए अस्वस्थ आदमी होता है, देखिए अस्वस्थ व्यक्ति मतलब उम्र के एक पड़ाव के बाद दिमाग और जुबान पे कंट्रोल नहीं रहता। दिमाग कुछ बोलना चाहता है, जुबान से कुछ निकलता है, सोचता, जैसे अभी हमने सोचा कि ये बोलेंगे और उसके बाद बोलने लगते हैं तो उसके साथ दूसरी बात बोल देते हैं। तो उम्र के एक पड़ाव के बाद 70-75 के बाद हर व्यक्ति के साथ ये होती है। आपका भी उम्र होगा, आपके पिताजी का, दादाजी का, किन्हीं का भी उम्र होगा, तो ऐसी ही हरकत करते हैं। तो उसी में जब स्वस्थ रहते हैं, जब थोड़ा बोलने का है तो बोल दिए कि हाँ हमको राज्यसभा चाहिए, उसके बाद फिर पलट गए। अब बेटा को भी बोले कि राजनीति से, बेटा भी पलट गया। तो राजनीति में महत्वाकांक्षा होता है, बार्गेन करने की बात होती है, बार्गेन करने का सब लोग करते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी के मामले को ज़्यादा तुल दिया जा रहा है। क्योंकि दलित समुदाय से आते हैं तो उनकी बातों को ज़्यादा तुल दिया जाता है। ऐसे कितने लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं। जीतन राम मांझी हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं और वो ब्लैकमेल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो हो, उनका बेटा हो, भाई कुछ नहीं होते हुए एमएलसी बन के मंत्री बने हुए हैं बेटा, तो बेटा मंत्री पद छोड़ दें भाई, इतना ही है तो भारत सरकार में मंत्री का पद जीतन राम मांझी छोड़ दें और बेटा यहाँ छोड़ दें। आप देख लीजिए 90% संभावना है कि ना उनको राज्यसभा मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो मंत्री पद छोड़ देंगे। देखिएगा, बोलेंगे हम बोले ही नहीं हैं, पार्टी के साथ हैं, हम एनडीए के साथ। वो एक बोला जाता है कि कनगोजर का एगो टांग ही टूट जाएगा तो क्या होगा। तो जीतन राम मांझी की स्थिति अभी ऐसी है कि वो एनडीए से हट भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा एनडीए को, चाहे उनका बेटा हट ही जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो ब्लैकमेल पॉलिटिक्स करके ज़्यादा से ज़्यादा पद लेना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जिस प्रकार से खींचतान चल रहा है, ये बातें कही जा रही है कि 3 विधायक जो हैं वो टूट जाएंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा कुछ ज़्यादा परिवारवाद
तो मैंने कहा ना, परिवारवाद उपेंद्र कुशवाहा क्या कौन नहीं कर रहा है। तो उनके विधायक तो गुस्से में देखिए विधायक बोले, मुकेश सहनी जैसा हाल ना हो जाए, मुकेश सहनी देखिए के साथ भी ऐसा ही देखिए धोखा हुआ भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है, तोड़ सकती है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या है, उपेंद्र कुशवाहा जी का जो कद है, उनका जो संगठन है, जनाधार है, वो कायम रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी का, कुशवाहा समाज में जो उनका जनाधार है, उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चाहे नीतीश कुमार उनके गठबंधन में करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास करती है। तोड़ने से पहले अगर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का जदयू में विलय कर लेंगे तो कहाँ से टूट पाएगा पार्टी। आज अगर वो विलय कर देते हैं अपनी पार्टी का, तो उपेंद्र कुशवाहा कहाँ से टूट पाएंगे, उनके विधायक नहीं टूट पाएंगे। आप जान लीजिए, वो रह जाएंगे ऐसे ही। मतलब विधायक को जब जदयू में शामिल हो जाएंगे तो कोई विधायक नहीं टूट पाएगा। तो ये जो दल बदल विरोधी कानून है, उसके तहत अभी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट सकती है। 3 विधायक है वो टूट जाएंगे। लेकिन यही अगर जदयू में विलय हो जाएगा तो विधायकों की संख्या 90 हो जाएगी। तो विधायकों को टूटने के लिए 60 विधायकों की जरूरत है। मांझी पर लेकिन उनके बेटे गुस्से हैं इस तरह की। तो देखिए, बोला जाता है कि अब उम्र के इस पड़ाव पर हैं तो बेटा को लगता है कि मंत्री पद भी छोड़ना पड़ जाए ना उन्हें कहीं, तो इसलिए वो पिता के चक्कर में उन्हें भी ना मंत्री पद गंवाना पड़े, इसलिए वो नाराज़ हैं। पिता को समझाएंगे, मुझे लगता है कि समझा भी लिए होंगे। और बहुत कोई ज़्यादा बोले ना, आप जीतन राम मांझी का 15 से लेकर के 14 से लेकर के अभी तक का बयान दीजिए। वो आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। तो जीतन राम मांझी कुछ नहीं करने वाले हैं, बस ऐसे बार्गेन करके चाहेंगे कि राज्यसभा बोल रहे हैं तो एक MLC सीट मिल जाए। वो बस मामला यही है। वो भी नहीं मिलेगा फिर भी वो रहेंगे। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के समय वो बोल रहे थे कि 20 सीट से नीचे समझौता नहीं होगा, हम अकेले लड़ेंगे, हमको पार्टी को दर्जा दिलवाना है। लेकिन 5 सीट मिला, उसमें भी चुपचाप रहे कि नहीं, ऑल इज वेल है, सब कुछ अच्छा है भाई, NDA के साथ हैं हम लोग। 5 सीट पर चुनाव लड़े, कहाँ लड़े सभी सीटों पर। तो उसी तरह से कुछ नहीं करेंगे, बस वो रहेंगे। बेटा उनके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वो जो चाहेगा वही ना होगा। चलिए, सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार थे और जिस प्रकार से मांझी का बयान बिहार की सियासत को कहीं ना कहीं भूचाल मचा दिया। अब इस पूरे प्रकरण पर मांझी के बेटे संतोष सुमन ने यू टर्न लिया है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई PDA समाचार पटना।